उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, पिछली कक्षा में पांच क्लेशों का प्रसंग चल रहा था। पांच क्लेशों के नाम दोहराएंगे: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनमें से जो पहला क्लेश है अविद्या, उसकी चर्चा पिछली कक्षा में पूरी हो गई। अविद्या की परिभाषा है वस्तु कुछ और है और हम समझते हैं कुछ और, गलत समझते। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को गलत समझता है, ये अविद्या कहलाती है। ये तो हुई परिभाषा, और वो चार थे उदाहरण। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना, ये सब उदाहरण थे। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने अविद्या के चार भाग बताए। ये अविद्या हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक बार बार जन्म होता रहेगा। और चौथे सूत्र में बताया था, दूसरे पाद के चौथे सूत्र में, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां। बाकी के जितने क्लेश हैं चार, पांच में से एक तो अविद्या हो गई, बाकी के जो चार क्लेश हैं उत्तरेषां, उन बाकी चार क्लेशों का अविद्या खेत है, उत्पत्ति स्थान है, ये उसका कारण है। यदि अविद्या रहेगी तो बाकी चार क्लेश भी होंगे। फिर आगे भाष्य में व्यास जी महाराज ने बताया, यदि अविद्या बढ़ेगी तो राग द्वेष ये भी बढ़ेंगे। ये उसका अनुकरण करते हैं अविद्या का। यदि अविद्या बढ़ेगी तो राग द्वेष आदि चार क्लेश भी बढ़ेंगे। यदि अविद्या घटेगी तो बाकी क्लेश भी घटेंगे। यदि अविद्या मर जाएगी तो सारे क्लेश भी मर जाएंगे। इसलिए इनका सबका लीडर, नेता अविद्या है। तो एक को ही मारो, बाकी अपने आप मर जाएंगे। एक ही पर मेहनत करो, अविद्या का नाश करो, विद्या की वृद्धि करो। आर्य समाज का 8वां नियम महर्षि जी ने बताया। तो हमें सबसे अधिक शक्ति इस अविद्या पर लगानी चाहिए। अविद्या का नाश करें। अविद्या क्या है विस्तार से आपने समझ लिया। अब आगे चलेंगे। सूत्र 6 देखिए, योग दर्शन दूसरा पाद, सूत्र 6। बोलिए, दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। ये अस्मिता क्लेश है। अस्मिता क्लेश शास्त्रीय भाषा में समझना थोड़ा कठिन है। चलिए सूत्र के अनुसार चलते हैं। सूत्र में बताया है 2 प्रकार की शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम है दृक् शक्ति। क्या नाम? दृक् शक्ति। और दूसरी है दर्शन शक्ति। दूसरी, ये 2 तरह की शक्तियां हैं, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति का अर्थ है देखने वाली शक्ति। दृक् देखने वाली, देखने वाली शक्ति मतलब जानने वाली शक्ति। दर्शन शास्त्रों में देखने का मतलब सिर्फ आंख से देखना नहीं है।
देखने का समानार्थक है शब्द है ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आंख तो एक इंद्रिय है, और भी 4 इंद्रियां हैं, कुल मिलाकर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, कान, रसना, नासिका, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो पांचों इंद्रियों से देखा जाता है, और इनसे जो कुछ देखा जाता है फिर वो बुद्धि के पास जाता है, मन के पास जाता है, बुद्धि के पास जाता है, फिर आत्मा के पास जाता है। तो ये तो साधन है देखने के। और मैं बता रहा था दर्शन का अर्थ, दर्शन का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना। तो ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन है, जड़ या चेतन? तो चेतन कौन है, शरीर या आत्मा? इसलिए दृक् शक्ति का अर्थ है चेतन आत्मा, देखने वाली शक्ति, देखने वाली वस्तु, वो है आत्मा। ठीक है, तो दृक् शक्ति का अर्थ क्या हुआ, आत्मा। और दर्शन शक्ति, दिखाने वाली शक्ति, जो आत्मा को दिखाती है, दिखाने का मतलब ज्ञान कराती है। और जो यहाँ सूत्र के प्रसंग में यहाँ दिखाने का मतलब है भोग कराना। क्या अर्थ है, भोग कराने वाली शक्ति, उसका नाम है दर्शन शक्ति। और भोग कराने वाली शक्ति है बुद्धि। कौन है, बुद्धि। तो दर्शन शक्ति का अर्थ हुआ बुद्धि, दृक् शक्ति का अर्थ क्या हुआ, आत्मा, और दर्शन शक्ति का अर्थ क्या हुआ। तो 2 शक्ति हो गई, 2 वस्तुएं हो गई। यहां नाम शक्ति लिखा है पर है वो वस्तुएं। दृक् शक्ति आत्मा और दर्शन शक्ति बुद्धि। अब आगे कहते हैं दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता है। तो ये 2 चीजें अलग अलग, आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है। आत्मा जड़ है या चेतन, बुद्धि जड़ है या चेतन? देखो अलग अलग होगी ना। बुद्धि जड़ है, आत्मा चेतन है। बुद्धि उत्पन्न होती है, हाँ या ना? सांख्य दर्शन में पढ़ा होगा आपने, महतत्व, जिसका नाम है महतत्व बुद्धि, वो प्रकृति से उत्पन्न हुई। अब वो उत्पन्न भी होती है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, वो अनित्य है। बुद्धि जड़ है, बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि साधन है। और आत्मा इससे अलग है, आत्मा चेतन है, आत्मा नित्य है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होता, वो देखने वाला है, जानने वाला है, अनुभूति करने वाला है, वो चेतन। इस प्रकार से दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हैं तो 2, और व्यक्ति उन दोनों को एक मान लेता है, एक आत्मता इव, एक सा मान लेना। 2 को 2 नहीं समझना, एक ही समझ लेना, इसका नाम अस्मिता क्लेश है। ये तो हो गया सूत्रार्थ, शब्दों का अर्थ हो गया कि बुद्धि और आत्मा 2 अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को एक मान लेना अस्मिता क्लेश है। तो ये सिद्धांत रूप में तो हमने सूत्रार्थ कर दिया, पर समझ में क्या आया, कुछ नहीं आया। समझ में तो कुछ आया नहीं। कैसे व्यक्ति बुद्धि और आत्मा को एक मान लेता है, वो तो बात समझ में आई नहीं। तो भाष्यकार व्यास जी ने लिखा है कि उसका मैं सार सुना रहा हूं, उस भाषा में जिसको आप समझ पाएंगे, सरल भाषा में उनका भाव सुना दो। मान लीजिए आपने 100 ग्राम मिठाई खाई, 100 ग्राम जलेबी खाई, खाते हैं ना, दाल रोटी सब्जी मिठाई सब खाते रहते हैं। मान लो आपने 100 ग्राम मिठाई खाई, आपने मिठाई खाई तो आपने क्या कहा कि मैंने 100 ग्राम मिठाई खाई। आप कौन हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि या आत्मा? आत्मा। आप हैं आत्मा। आप कहते हैं मैंने 100 ग्राम मिठाई खाई, तो मैं का अर्थ क्या है, क्या 100 ग्राम मिठाई आत्मा ने खाई?
आत्मा में घुस गई है जी? नहीं घुसी ना। पर जब आप 100 ग्राम मिठाई खाते हैं तो आप यही कहते हैं मैंने 100 ग्राम मिठाई खाई, ऐसा ही बोलते हैं और ऐसा ही महसूस भी करते हैं मैंने खाई, जबकि आत्मा में 1 मिलीग्राम भी नहीं गई। इतनी बात समझ में आई? आत्मा में मिठाई 1 मिलीग्राम भी नहीं गई, उसमें एंट्री नहीं हुई मिठाई की। और आप क्या मान रहे हैं? मैंने मिठाई खाई, मैं हूं आत्मा। आत्मा में मिठाई गई नहीं और फिर भी वो मान रहा है मैंने मिठाई खाई, जैसे मिठाई मेरे अंदर चली गई हो। बस इसका नाम अस्मिता है। ये तो समझ में आया ना? मिठाई आत्मा में नहीं गई और फिर भी व्यक्ति मानता है मैंने मिठाई खाई जैसे मेरे अंदर चली गई हो। ये मानना कि मिठाई मेरे अंदर चली गई, इसका नाम अस्मिता क्लेश है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मिठाई मुंह में डाली, उसको चबाया, रसना इंद्रिय ने उसका स्वाद पकड़ा, मिठाई का स्वाद पकड़ लिया रसना इंद्रिय ने, वो मन को पहुंचा दिया और मन में जो उसकी सूचना आई कि मिठाई अच्छी है, ऐसी है, स्वादिष्ट है, मीठी है, जो भी है, वो सूचना फिर आत्मा ने मन में वो जो सूचना आई उसको देखा, ये क्या वस्तु आई, मिठाई है। कौन सी मिठाई है? जलेबी है। कैसी है? अच्छी है, इसका मज़ा लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए। तो मज़ा लेना, उसका सुख भोगना, इसमें बुद्धि सहयोग करती है, मन भी सहयोग करता है, बुद्धि भी सहयोग करती है। अब आप कहेंगे जी ये बुद्धि सहयोग करती है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण एक तो सांख्य दर्शन में है, 6ठे अध्याय में 66-67 के आसपास एक सूत्र है, वहां लिखा है महतो अन्यत। क्या सूत्र है? महतो अन्यत। इससे 2-3 सूत्र पहले एक सूत्र था अहंकारः कर्ता न पुरुषा। याद आया है ना? अहंकारः कर्ता न पुरुषा। हम जो कर्म करते हैं वो अहंकार करता है, आत्मा नहीं करता। अब आप कहेंगे ये एक और नई समस्या है, अब तक तो यही सुन रहे थे आत्मा कर्म करता है, अब मना कर रहे हैं कि आत्मा कर्म नहीं करता और अहंकार करता है। तो वहां भी थोड़ा समझने की बात है। जब आप पेन से लिखते हैं कागज पर, कौन लिखता है? आत्मा लिखता है या हाथ लिखता है? हाथ लिखता है। आत्मा सीधा खुद तो नहीं लिखता ना, आत्मा हाथ की सहायता लेता है फिर लिखता है। हाथ जड़ है या चेतन? फिर हाथ भी नहीं लिखता, पेन लिखता है। हाथ में भी पेन पकड़ते हैं आप, फिर पेन से लिखते हैं। तो कागज पर सीधा सीधा लिखने का काम कौन कर रहा है? पेन। अब कहने की बात है, कहने का ढंग है अपना अलग अलग। कोई तो यूं भी कह सकता है जी आत्मा लिखता है, और कोई यूं भी कह सकता है जी ये पेन लिखता है। चाहे आप ये बोलो कि आत्मा लिखता है, चाहे ये बोलो कि पेन लिखता है, दोनों पक्षों में जिम्मेदारी किसकी? ठीक है ना? तो बोलने को आप कुछ भी बोल दें, सीधी भाषा बोलें चाहे गौण भाषा बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, पर दोनों पक्षों में जिम्मेदारी तो आत्मा की रहेगी। अगर आप ये कहते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि पेन स्वयं लिखता है, वो अपनी जिम्मेदारी पे लिखता है, पेन खुद चेतन है, वो लिखता है, ये अर्थ फिर भी नहीं है। इस वाक्य से सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि पेन में अच्छा लिखने की क्षमता है। जब आप ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं, मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, मेरी कैंची बहुत बढ़िया कपड़े काटती है, मेरा चाकू बहुत बढ़िया सब्जी काटता है, ये सब बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि पेन स्वयं लिखता है और कैंची स्वयं कपड़े काटती है और चाकू स्वयं सब्जी काटता है, ये तात्पर्य नहीं है। उसकी क्षमता बताना, बस इतना उद्देश्य है। पेन की क्षमता बहुत अच्छी है, बढ़िया स्मूथ लिखता है। कैंची बहुत धारदार है, बढ़िया कपड़े काटती है, आसानी से कट जाते हैं, उसमें क्षमता अच्छी है। चाकू की क्षमता अच्छी है, मेरा चाकू बढ़िया सब्जी काटता है। फिर भी ये सब बोलने पर भी
जिम्मेदारी किसकी? आत्मा की। तो ऐसे ही यहां पर ये कहा अहंकार कर्ता न पुरुष। जैसे पेन लिखता है, अहंकार कर्म करता है। जैसे आत्मा पेन के बिना स्वयं अकेला नहीं लिख सकता, ऐसे ही आत्मा अहंकार के बिना स्वयं अकेला कार्य नहीं कर सकता। उसको कर्म करते समय अहंकार की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे लिखने के लिए पेन की सहायता लेनी पड़ती है, लिखने के लिए हाथ की सहायता लेनी पड़ती है। बोलिए, समझ में आया? तो यदि ये कहा जाए कि आत्मा नहीं लिखता, पेन लिखता है, तो भी जिम्मेदारी आत्मा की है। पेन आत्मा के बिहाफ पर लिखता है, आत्मा के आदि स्थान पर लिखता है, उसकी जिम्मेदारी पर लिखता है। उसका जो भी नफा नुकसान है वो पेन को नहीं भोगना है। किसको भोगना है? आत्मा को। तो अहंकार भी कर्म करता है, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। जो भी करता है वो आत्मा के बिहाफ पे करता है, आत्मा के लिए करता है। उसका जो भी हानि लाभ होगा वो आत्मा को भोगना है। इसलिए जिम्मेदारी आत्मा की। भले ही नाम कर्म अहंकार का ले लो, कोई बात नहीं, अहंकार कर्म करता है। एक बच्चा कहता है मेरी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती, तो अपने आप थोड़ी चलती, चलाता है तो वो चलती है। तो बस कितना ही कहना है कि बाइक में तेज चलने की क्षमता है। तो जैसे इस सूत्र में कहा गया कि कर्म करने में अहंकार का सहयोग लेना पड़ता है, और अहंकार जो भी करता है वो आत्मा के लिए करता है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। ऐसे ही अब जो ये सूत्र आया महत्व अन्यत, ये सूत्र कह रहा है कि कर्म करना तो अहंकार का काम था, मतलब अहंकार के सहयोग से आत्मा कर्म करता था, स्वयं अकेला नहीं कर सकता था, अल्प शक्तिमान है। ऐसे ही जब भोग करना हो, सुख दुख का भोग करना हो, तो वो महत का काम। कर्म करने में सहयोग देना किसका काम है? कर्म करने में अहंकार का। और भोग भोगने में किसका काम है? महत का। महत मतलब बुद्धि। ये प्रमाण है जिसमें ये लिखा है कि सुख दुख भोगने में बुद्धि साधन है। और जो सूत्र हम अभी हम पढ़ रहे हैं, छठा सूत्र, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, इसके भाष्य में भी लिखा है जो बुद्धि है वो भोग करने का साधन है, यहाँ भी लिखा है। तो ये दोनों प्रमाण है जिससे पता चलता है कि सुख दुख भोगने में बुद्धि सहयोग देती है। तो जलेबी खाई, मुंह में डाली, चबाई, रसना इंद्रिय ने उसका स्वाद पकड़ा, मन को दिया, मन में जो स्वाद आया आत्मा ने उसको देखा, फिर बुद्धि की सहायता ली, और उससे, जैसे मैं मोटी भाषा बोल रहा हूँ, जैसे हम मित्र से सलाह लेते, क्यों भाई क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे उसने बुद्धि से सलाह ली। मोटी भाषा में, बुद्धि जड़ है, बस वो उसका सहयोग लेता है। मोटी भाषा बोल रहा हूँ, उसने बुद्धि से सलाह ली, कैसा टेस्ट है, बुद्धि ने कहा बढ़िया है। अध्यवसायो बुद्धि, वो निश्चय करती है, हाँ हाँ बढ़िया है। तो पूछा क्या क्या करें, चालू रखें? बुद्धि ने कहा हाँ हाँ चालू रखो, बढ़िया है, आने दो आने दो, और खाओ और खाओ। तो ये जो सुख भोग रहा है उसमें बुद्धि सहयोग दे रही, वो कह रही है हाँ हाँ भोगो भोगो, अच्छा। तो अब सारी घटना का सार क्या निकला? वो जो टेस्ट आया, स्वाद आया, सुख आया रसना इंद्रिय से मन के पास, और मन में जो कुछ आया उसको आत्मा ने अनुभव किया, बुद्धि का सहयोग लिया, बुद्धि ने भी हाँ कर दी, यस चलने दो। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जलेबी के पार्टिकल्स, भौतिक कण जिनमें वो सुख स्वाद भरा हुआ है, वो ट्रांसफर होते 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 जड़ वस्तु का ट्रांसफर जड़ वस्तु में हो सकता है, चेतन में नहीं। जीवात्मा के लिए एक शब्द लिखा था व्यास भाष्य में, आपको याद हो, अप्रतिसंक्रमा, है या नहीं? है ना? तो अप्रतिसंक्रमा जीवात्मा कैसा है? अप्रतिसंक्रमा, इसका अर्थ है कि उसमें कोई चीज मिक्स नहीं होती, घुलती मिलती नहीं है, वो हर चीज से अलग रहता है, सिर्फ जानकारी करता है, फीलिंग तो करता है, पर कोई चीज उसमें घुलती मिक्स नहीं होती। कैसे मिक्स नहीं होती, उसका एक और उदाहरण, कोई चीजें मिक्स हो जाती हैं, कोई नहीं होती। आपके पास एक गिलास दूध है, उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली
और चम्मच से हिला दिया, चीनी दूध में मिक्स हो जाएगी या नहीं? क्या चम्मच भी मिक्स हो जाएगा? चम्मच नहीं होगा। दोनों चीज़ें आपके सामने, चीनी घुल जाएगी दूध में लेकिन चम्मच नहीं घुलेगा। तो आत्मा चम्मच जैसा है, वो घुलता मिलता नहीं है। चम्मच दूध के अंदर डूबा हुआ है फिर भी उसमें मिक्स नहीं हो रहा। तो आत्मा शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ रहता है और मिठाई खाता रहता है, पर मिठाई का एक भी परमाणु उसमें मिक्स नहीं होता, उससे दूर ही रहता है। बस दूर दूर से वो महसूस कर लेता है कि ये टेस्ट अच्छा है, आने दो। फिर कभी कड़वी कुनीन खानी पड़ गई, कड़वी कुनीन खानी पड़ गई तो उसका भी टेस्ट वैसे ही होगा। रसना इंद्रिय में आएगा, फिर मन में आएगा, फिर आत्मा उसको महसूस करेगा, फिर बुद्धि से सलाह लेगा, भाई ये कैसा टेस्ट है। बुद्धि कहेगी अच्छा नहीं है, क्या करें, फेंक दो। बच्चे तो फेंक देते, कहाँ खाते हैं गोली निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। बड़ा आदमी समझदार है, वो कहता दवा नहीं खाऊंगा तो ठीक कैसे होगा। चलो जैसे तैसे वो गटक लेता है, उतार लेता है गले से नीचे, पर वो पसंद तो नहीं आया, वो कड़वा स्वाद उसको पसंद नहीं आया। इस तरह बुद्धि उसको मदद करती है सुख दुख भोगने में। पर जो भी हो, चाहे मिठाई गले से नीचे उतरे, चाहे कड़वी गोली नीचे उतरे, वो मन बुद्धि इंद्रियों तक ही रह जाएगी, आत्मा में नहीं घुसेगी, उसमें मिक्स नहीं होगी। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ ये ध्यान देना है कि वो मिठाई के कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आत्मा में घुसते नहीं है, पर व्यक्ति ये मान लेता है कि ये मेरे अंदर चले गए, ये 100 ग्राम मिठाई मैंने खाई, बस यही अस्मिता है। अगर उसको तत्व ज्ञान हो जाए कि 100 ग्राम खाओ चाहे 1 किलो खाओ, आत्मा को तो मिलना नहीं कुछ भी। 1 मिलीग्राम, माइक्रो मिलीग्राम भी आत्मा को नहीं मिलेगी। अगर ये समझ में आ जाए तो क्या वो मिठाई के लिए झगड़ा करेगा? पर लोग तो झगड़ रहे, सारी दुनिया झगड़ रही, तू क्यों खाएगा, मैं खाऊंगा, मेरा हिस्सा भी मैं खाऊंगा, तेरा भी मैं छीन के खाऊंगा। सारी दुनिया में लूट झपट चल रही है कि नहीं? पैसे के लिए चल रही है कि नहीं? संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए चल रही है ना? इसी वजह से चल रही, अस्मिता क्लेश की वजह से लड़ाई झगड़े हैं सारे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मेरा भाई 2 लाख ज़्यादा ले लेगा, मैं 2 लाख कम लूँगा संपत्ति में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 लाख क्या, 5 लाख, 20 लाख, 2 करोड़ भी ले लेगा तो भी उसकी आत्मा में 1 पैसा नहीं घुसने वाला, और मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो कहेगा मैं 5 लाख ज़्यादा लूँगा, तो हम कहेंगे अच्छा ले ले भाई, तू ले ले, तू 5 नहीं तू 10 लाख ले ले, क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाल रोटी तो मिलती है ना, बस दाल रोटी मिलनी चाहिए, इतनी तो फिर भी मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आपको 10 लाख रुपए कम मिले, बड़े भाई ने ज़्यादा ले लिया, तो भी आप दुखी नहीं होंगे। आपके पास वो तत्व ज्ञान है कि ये 10 लाख भी लेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी मेरे हिस्से में आएगा इतने में दाल रोटी तो चली जाएगी, इतनी तो चल रही है ना लोगों की, फिर क्यों झगड़ रहे? इस अस्मिता क्लेश की वजह से झगड़ रहे। हाँ जी, कुछ कुछ तो समझ में आई होगी बात। अस्मिता क्लेश, 1 पैसा भी आत्मा में नहीं घुसेगा, 1 मिलीग्राम मिठाई आत्मा में नहीं घुसेगी, सोना चांदी आत्मा में नहीं घुसेगा, न कपड़े आत्मा में घुसेंगे। आप कितने चमकीले कपड़े खरीद लो, कितने महंगे खरीद लो, कितनी महंगी कार खरीद लो, आत्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आत्मा बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो ये जब समझ में आएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा, राग द्वेष नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अस्मिता क्लेश नहीं होगा, अविद्या हट जाएगी, सब समस्या हल हो जाएगी। ये सारे अविद्या के कारण पैदा होते हैं, सारे दोष। तो जब भी आप मिठाई खाएं तो ये ना समझें मिठाई मैंने खाई, ये नहीं समझना। सारी दुनिया ऐसे ही समझ रही है, पर आप ऐसा नहीं समझना। आप ये समझना मैंने मिठाई शरीर को खिलाई, ऐसे समझना। आप मन में सोच रहे होंगे ये क्या भाषा है, मैंने मिठाई शरीर को खिलाई है
बड़ी अजीब भाषा है। मैंने पहले ही कहा था दो रास्ते अलग अलग हैं। संसार का रास्ता अलग है, मोक्ष का रास्ता अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ के विचार अलग हैं, सिद्धांत अलग हैं, दोनों अजीब उल्टे रास्ते हैं, दोनों का चिंतन अलग अलग है। हम बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा, आप उसको सांसारिक ढंग से तोलेंगे तो गड़बड़ दिखेगी, फिर वो आपकी समझ में नहीं आएगी। आध्यात्मिक भाषा को आध्यात्मिक ढंग से सुने, उसको उस तरह से अर्थ लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि अध्यात्म विद्या क्या है, योग विद्या क्या है। और सांसारिक भाषा को सांसारिक ढंग से सुने, उसका अर्थ उस तरह से लगाएं तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं कि आत्मा को कुछ नहीं मिलता, ये आध्यात्मिक बात है। सांसारिक स्तर पर तो ठीक है, एक मकान आपने खरीद लिया, एक उसने खरीद लिया, आपके मकान पर रजिस्ट्री हो गई, उस पर आपका नाम है, उसके मकान की रजिस्ट्री पे उसका नाम है। सरकारी कानून में आप उसके मालिक हैं, वो उसका मालिक है। ये सरकारी भाषा है, सरकारी लोक व्यवहार की बात है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से कोई किसी का मालिक नहीं है, वो भी यहीं छोड़ जाएगा और हम भी यहीं छोड़ जाएंगे। हाँ या ना? सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएंगे ना, मकान भी छोड़ जाएंगे, कार भी छोड़ जाएंगे, पैसे भी छोड़ जाएंगे। तो कौन किसका मालिक? कोई किसी का मालिक नहीं है। खामखा भ्रांति है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है, खामखा भ्रांति है। आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल भ्रांति है। तो इस तरह से बात को समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसा सोचने से, ऐसा बोलने से आपका वो भ्रम भी दूर हो जाएगा, अविद्या दूर हो जाएगी कि शरीर ही मैं हूँ, ये भ्रांति भी दूर होगी। जब आप इस तरह की भाषा बोलेंगे, चलो भाई भूख लग रही है, कुछ खिला दे, किसको खिला दे? शरीर को खिला दे, तो आपकी ये भ्रांति दूर हो जाएगी कि मैं खा रहा हूँ। आप कहेंगे थोड़ा सा इसको खिला दे, चलो सुला दे, अब नींद आ रही है, थोड़ा इसको सुला दे। तो लोगों की दृष्टि में तो आपको पागल लोग कहेंगे, ये क्या बोल रहा है। लोग तो कहेंगे पागल है, भले ही पागल कहें कोई बात नहीं, पर ये सच्चाई है। शरीर की ये सारी आवश्यकताएं, खाना पीना सोना, ये शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। आत्मा न खाता है, उसमें तो कोई मिठाई जाती नहीं। और सोना चांदी लपेट दो उसको, आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं, उसमें मिक्स तो होता नहीं। जैसे दूध में चीनी मिक्स होती है, ऐसे आत्मा में तो कुछ मिक्स होता नहीं। तो लाभ हो जाए तो आत्मा बढ़ता नहीं, हानि हो जाए तो वो घटता नहीं, आत्मा तो उतना ही रहता। वैसे ही आप 10 करोड़ कमाओ या 10,000 करोड़ कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा तो उतना ही रहेगा। तो ये सारा आध्यात्मिक चिंतन है। इस तरह का चिंतन करने से अविद्या, अस्मिता, ये सारे दोष खत्म हो जाते और व्यक्ति पूर्ण वैराग्य में मस्त रहता है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं। कितना चाहिए? 2 रोटी बस। 50 रोटी थोड़ी खाओगे आप, 2 ही तो खाओगे, 3 खाओगे, 4 खा लोगे। कोई 2 खाएगा, कोई 4 खाएगा, जितनी भूख है उतनी तो खाएगा। और जितनी भी खाएगा वो भी आत्मा में नहीं जाएगी। बस जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, काम चलाने के लिए 2 रोटी चाहिए। बाकी फालतू झमेला क्यों बढ़ाओ? अपना टाइम बचाओ, योगाभ्यास करो, चिंतन करो, पढ़ाई करो, शास्त्र पढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, परोपकार करो, समाज सेवा करो, ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो, छल कपट को छोड़ो। 40 साल से बोल रहे, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। बोल रहे नहीं यज्ञ प्रार्थना में बोलते हैं ना, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। 40 साल हो गए बोलते बोलते, क्या छूट गया? छूटता तो है नहीं, कम भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस तरह से सोचते ही नहीं। अगर ये सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, कोई आत्मा में घुलने में मिलने वाली नहीं है, तो फिर क्यों छल कपट करें, क्यों झूठ बोलें, क्यों घोटाला करें? पाप करेंगे, दंड मिलेगा, सुअर कुत्ते बनना पड़ेगा, गधा हाथी बनना पड़ेगा। इस तरह से सोचेंगे, आपकी सारी गलतियां छूट जाएंगी, अविद्या हटती जाएगी, अस्मिता हट जाएगा, राग द्वेष हट जाएगा, सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, अपना 2 रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, समाज की सेवा करो और मस्त रहो।
इतनी बढ़िया अच्छा जीवन है, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया अस्मिता क्लेश। आगे है 7वां सूत्र, जिसमें बताया है राग। तीसरा क्लेश राग। बोलिए, सुखानुशयी रागः। सुख भोगने के बाद अनुशयी, अनु पश्चात, शयी रहने वाला, शयन करना, निवास करना, रहना। सुख अनुशयी, सुख भोगने के पश्चात रहने वाला जो संस्कार है उसका नाम है राग। सुखानुशयी राग। जब हम किसी वस्तु में खाना पीना घूमना फिरना किसी भी इंद्रिय के भोग में सुख लेते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो उसका एक संस्कार बनता है, मन के ऊपर एक छाप लग जाती है। मजा आ गया है? बढ़िया लस्सी पियो, मीठी लस्सी, गुजराती मीठी लस्सी होती है ना, मोटी थिक थिक लस्सी होती है मीठी। उसमें क्या क्या डाल देते हैं, कुछ केसर वेसर डाल देते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें डाल देते हैं। जब पीते हैं तो खूब मज़ा आता है। तो लोग क्या कहते हैं, वाह मज़ा आ गया। ये जो मज़ा आ गया ना, ये मन के ऊपर एक छाप लग गई, मज़ा आ गया। इसका नाम है राग। ये राग क्या करेगा, ये आपको 2-4 दिन में फिर इच्छा पैदा करेगा। आज फिर मीठी लस्सी मंगाओ, फिर इच्छा को उत्पन्न करेगा। जलेबी खाई, उसका सुख लिया, उसकी छाप लग गई, बढ़िया थी जलेबी, आज फिर जलेबी मंगाओ। तो खाने की कितनी सारी वैरायटी है। जिस जिस वस्तु में सुख लेंगे उसका राग बनेगा। अब खाने में 200-250 आइटम है, उतनी आप खाते हैं, सबका सुख लेते हैं, बताओ कितना ढेर राग अंदर जमा हो जाएगा। फिर देखने का, नेत्रेंद्रिय का, अच्छी अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छे अच्छे सीरियल देखते हैं। मैं देखता रहता हूँ, लोग खाते रहते हैं और सीरियल देखते रहते हैं 7-8 बजे रात को। खाना भी नहीं छूटता, सीरियल भी नहीं छूटता, दोनों का टाइम एक ही है। उसी समय खाना खाते हैं, उसी समय सीरियल देखते हैं टीवी में, वो छूटता ही नहीं। खाना तो भले ही भूल जाए पर सीरियल नहीं छूटता, क्योंकि सीरियल में राग है। तो आंख से, नेत्रेंद्रिय से कितना सारा हम सुख लेते हैं। अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं, अच्छे अच्छे प्राकृतिक सीन देखते हैं, सीनरियाँ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं। यदि उनमें सुख लेंगे तो फिर उसमें सुखानुशयी राग। तो ऐसे 5 इंद्रियों का विषय समझ लीजिए। रसना का विषय, नेत्र का विषय, नासिका का विषय, हर चीज का विषय। यदि सुख लेंगे तो राग होगा, सुख नहीं लिया तो राग नहीं होगा। और अविद्या के तीसरे भाग में बताया था कि इन विषयों में पूर्ण सुख मानना अविद्या है। तीसरा भाग हमने ज्यादा व्याख्या नहीं की, छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी विस्तृत व्याख्या 15वें सूत्र में है। वहां बताएंगे कि अगर आप एक सुख लेते हैं तो 4 दुख पीछे भोगने पड़ेंगे। एक व्यक्ति ने कहा जी 100 ग्राम जलेबी खाएंगे, मान लिया जलेबी आत्मा में नहीं जाएगी, हाँ मान लिया नहीं जाएगी, पर सुख तो मिलेगा ना। हमें जलेबी से क्या लेना, हमें तो सुख से मतलब है, सुख तो मिलेगा ही। तो क्यों ना खा लें जलेबी, क्यों ना उसका सुख ले लें। मैंने कहा ठीक है, जलेबी आत्मा के अंदर नहीं जाएगी, ये बात सही है, पर सुख की अनुभूति तो आत्मा को होगी। मैंने कहा ये बात भी सही है, पर एक और तीसरी बात भी सही है जो आपको नहीं दिख रही है, वो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, वो भी सुन लो। बोले वो क्या है। वो ये है कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यदि जलेबी खाकर उसका सुख लोगे तो उसके पीछे 4 दुख भी भोगने पड़ेंगे। कितने? 4। सुख 1 मिलेगा, दुख 4 मिलेंगे। ये ट्रांजैक्शन फायदे की है या नुकसान की? बस तो फिर ले लो सुख, 4 गुना नुकसान भोगना पड़ेगा।
अब कोई व्यक्ति जलेबी खाएगा और उसका सुख लेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको उससे कोई जलन नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? आप ये सोचेंगे ये सुख ले रहा है ना, एक सुख ले रहा है, चार दुख भोगेगा, फंसेगा, ये बुरी तरह फंसेगा। तब आपको शांति आ जाएगी। मुझे जलेबी नहीं मिली तो ना सही, ये कौन सा खुश रहेगा, ये भी तो फंसेगा। आदमी को उसमें बड़ी शांति मिलती है जब दूसरा फंसता है। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं? जब दूसरे आदमी पर मुसीबत आती है तो जो द्वेषी व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा खुश होता है, अच्छा ये भी फंस गया, इसकी भी टांग टूटी, मजा आया। वो कहता है मजा आया। तो कोई भी सुख लेगा तो वो भी फंसने ही वाला है। आप सुख लोगे तो आप फंसेंगे, वो लेगा तो वो फंसेगा। अगर बचना हो, संसार के राग द्वेष में बचना हो, फंसना नहीं हो, तो सुख मत लो। सुख लोगे तो चार दुख आएंगे, और चार दुख से बचना हो तो सुख को भी छोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप संसार का सुख तो भोग लें और दुख से बच जाएं, ये असंभव है। ऐसा महर्षि वात्स्यायन जी ने लिखा है न्याय दर्शन के भाष्य में। न्याय दर्शन पहला अध्याय पहला आनेक 22वां सूत्र है, उसके भाष्य में लिखा है, कोई व्यक्ति सुख तो ले ले और दुख छोड़ दे, दुख ना भोगे, ये अशक्यत्वाद, असंभव, ऐसा लिखा। तो यदि सुख लेंगे तो चार दुख भोगने पड़ेंगे, ये विचार दिमाग में रखें। तब आप ये सौदा मंजूर करेंगे, एक सुख लेंगे और चार दुख भोगे? नहीं करेंगे तो आप सुख बंद कर देंगे, नहीं लेना। सुख नहीं लेना तो राग नहीं होगा। अगर आप अविद्या में फंस गए कि इसमें तो मजा है, ले लो, जब नहीं मिलेगा तब देखी जाएगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अभी तो मजा ले लो, जब नहीं मिलेगा तो ना सही, अभी तो ले लो। वो जो कहता है अभी तो ले लो, फिर वो उस दिन फंसेगा, उस दिन रोएगा जब नहीं मिलेगा। तो पांचों इंद्रियों के विषयों में किसी में भी यदि आप सुख लेंगे तो उसका संस्कार बनेगा, उसका नाम है राग। और ये राग तब दुख देगा जब आपको वो सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन वो सुख नहीं मिलेगा उस दिन देखना आप फड़फड़ाएंगे। मैंने देखा ट्रेन में चाय पीने वालों को, चाय में खूब मज़ा लेते हैं, और ट्रेन में जब चाय नहीं मिलती फिर फड़फड़ाते हैं बेचारे। 2 घंटे हो गए, चाय नहीं मिली, चाय वाला नहीं आया। कई ट्रेनें लंबी लंबी चलती हैं, उनके स्टॉपेज 5-5 घंटे बाद आते हैं। बहुत थोड़े स्टॉप होते हैं, दूर की 2000 किलोमीटर की लंबी ट्रेन होती है तो 5-5 घंटे तक रुकती नहीं, कोई चाय बेचने वाला आता नहीं, वो बेचारे दुखी होते रहते हैं। यूं देखते हैं चाय वाला नहीं आया, तब ये राग उनको दुख देता है। और कई घंटे बाद चाय वाला आता है, फिर वो कहता है चाय चाय चाय, बढ़िया चाय, घर की चाय, घर जैसी चाय। फिर वो कहता है लाओ वो देना एक चाय। फिर चाय लेता है, एक घूंट पीता है, कहता है ये कोई चाय, ये कोई चाय है। अब वो क्वालिटी नहीं मिली जिसकी आदत थी उसको, वो घर की जैसी बढ़िया चाय अदरक वाली वहां ट्रेन में कहाँ मिलती है। तो वैसी बढ़िया क्वालिटी की चाय नहीं मिली तब भी दुखी है, तब भी परेशान है। पहले तो मिली नहीं कई घंटे तक, तब दुखी था, ना मिलने से दुखी था। अब क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो दुखी है। तो इस प्रकार से ये राग है जो बार बार व्यक्ति को दुख देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ 5 इंद्रियों का विषय, उनमें सुख लेना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 इंद्रियों के 5 विषयों का सुख लेना, उसमें राग बनेगा और वो आपको दुख देगा, इसलिए इसको क्लेश कहते हैं। और फिर उसके बाद कुछ और भी सुख लेता है व्यक्ति, जैसे सम्मान में सुख लेता है। वैसे सम्मान का सुख भी उसमें आ जाता है, इंद्रियों में ही आ जाएगा। अगर उसकी प्रशंसा हो रही है तो कान से सुख लेगा, वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। शब्द का सुख ले रहा है, अच्छे शब्द, प्रशंसात्मक शब्द सुनकर उसको सुख मिल रहा है, यदि उसमें सुख लिया तो फिर वहां राग बनेगा। बार बार उसकी इच्छा होगी कि बार बार लोग मेरी प्रशंसा करें,
और जब दूसरे नहीं करते तो वो खुद ही अपने मुंह से शुरू हो जाता है अपनी प्रशंसा करना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया राग, इस राग से बचना चाहिए। अगला सूत्र है द्वेष। अगला सूत्र देखिए, बोलिए, दुखानुशयी द्वेष। जैसे सुख भोगने के बाद राग उत्पन्न होता है, ऐसे दुख भोगने के बाद द्वेष उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति आपको दुख देगा, आप पर झूठा आरोप लगाएगा, आपको बदनाम करेगा, आपकी फालतू निंदा चुगली करेगा, तब आपको दुख होगा। और जब दुख होगा तो फिर मन में गुस्सा आएगा, उसकी एक छाप लगेगी कि बेकार आदमी, दुष्ट आदमी, गाली देता है, अपराध आरोप लगाता है, फालतू बदनाम करता है, बेकार आदमी। ये छाप आपके मन में लग जाएगी। इसका नाम है द्वेष। और ये द्वेष भी क्लेश है, ये आपको दुख देगा। और जब जब वो व्यक्ति याद आएगा तब तक फिर आपको गुस्सा आएगा। या तो सामने दिख जाए, उसकी शक्ल सामने दिख जाए तो गुस्सा आएगा कि वही दुष्ट है, और सामने नहीं दिखाई दिया, बैठे बैठे स्मृति आ गई, तब भी गुस्सा आएगा कि वो दुष्ट आदमी है। फिर आप उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, इसका सत्यानाश कैसे करें इसका विनाश कैसे करें, बस उसी में जलते भूनते रहेंगे। इसलिए इस द्वेष को भी क्लेश बताया, ये भी परेशान करता है। तो जैसे बताया कि राग से बचने के लिए सुख मत भोगो, सुख मत लो, तो द्वेष से बचने के लिए क्या करें? उसके लिए है कि दुखी मत हो। अगर दुखी होंगे तो द्वेष होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। सुख लेंगे तो राग होगा, सुख नहीं लेंगे तो नहीं होगा। इससे बचने का यही उपाय है। कोई दुख दे तो आप दुखी मत हो। किसी व्यक्ति ने आपको कोई वस्तु दी, आपने देखा ये मेरे काम की नहीं है, तो आपने नहीं ली। बोले साहब मुझे नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। जब आपने ली ही नहीं तो वो वस्तु का आपको कोई हानि लाभ कुछ नहीं होगा। अगर आप लेंगे तो फिर उसका कुछ हानि लाभ जो भी होता होगा वो होगा। लेंगे तो होगा ना, जब लेंगे ही नहीं तो नहीं होगा। तो एक ने दुख दिया, आपने लिया ही नहीं, आप दुखी हुए ही नहीं। अब ये बातें सुनने में तो आसान लग रही है, करने में बहुत कठिन है। मिठाई सामने आए और आप खा भी लें और आप सुख नहीं लें, कैसे हो सकता है? बड़ा कठिन है। पहले तो जचती नहीं दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी मिठाई खाए और सुख ना ले। होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? आज से 40 वर्ष पहले, लगभग 40 साल हो गए, तब गुरुजी ने ये बात कही थी, मैं मिठाई खाता हूँ और मैं सुख नहीं लेता। तो मैंने सुनी, मुझे बात जमी नहीं दिमाग में। क्या कह रहे हैं? मैं मिठाई खाता हूँ और मैं सुख नहीं लेता। ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी मिठाई खाए और सुख न ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे समझ नहीं आई। फिर गुरुजी ने कहा मैं बादाम खाता हूँ और सुख नहीं लेता, मैं हलवा खाता हूँ सुख नहीं लेता, मैं खीर खाता हूँ मैं सुख नहीं लेता। मैंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया, कृपया समझाइए, मैं समझना चाहता हूँ। बोले ईमानदारी से समझना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूँ और मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ जैसा आप करते हैं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, फिर जैसे मैं बताऊंगा ऐसे करना पड़ेगा, करोगे? मैंने कहा हाँ जी करूँगा। बोले ठीक है। तो मैंने कहा पहले तो ये समझा दीजिए कि मिठाई खाकर ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति सुख ना ले? ऐसा हो कैसे सकता है? मुझे तो संभव नहीं दिख रहा। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? सुनिए। मान लो एक सेठ जी,
उनका बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार है, अच्छे पैसे वाले हैं, और दोपहर का भोजन है वो भोजन खा रहे हैं, अच्छा बढ़िया मिठाई खीर पूरी हलवा सब कुछ, दाल सब्जी चावल सब खा रहे हैं, सुख ले लेकर के खा रहे हैं, बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। आधा भोजन खा चुके और बीच में समाचार आया, एक व्यक्ति ने आकर समाचार दिया, सेठ जी आपका 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितना? ये समाचार सुन लिया। क्या कर रहे थे सेठ जी? खाना खा रहे थे, अच्छा बढ़िया टेस्ट लेकर स्वाद लेकर खा रहे थे। ये समाचार सुनने के बाद अब वो आगे जो भोजन खाएंगे क्या उसमें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आगे ना समझ में, बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है, देख लो। अब जो सेठ जी खाना खाएगा अब उसको वो स्वाद नहीं आएगा, वो सुख नहीं मिलेगा। भोजन तो वही है, उसमें खट्टा मीठा नमक तीखा सब वही है, पर अब मन की स्थिति खराब हो गई, इसलिए वो स्वाद या सुख नहीं ले पाएगा। तो ये दृष्टांत सुनाया, मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा असंभव तो नहीं है, हो तो सकता है कि आदमी बिना सुख लिए भी खा ले, ऐसा हो सकता है, समझ में आ गया। फिर बोले एक व्यक्ति था, उसका 22 साल का जवान बेटा था और वो भी ऐसे ही सुख लेके भोजन खा रहा था। तो बीच में समाचार आया तुम्हारे 22 साल के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब अगर वो भोजन खाएगा तो अब उसको सुख मिलेगा भोजन में? अब नहीं मिलेगा, शायद खाए भी नहीं, छोड़ ही दे, खा भी नहीं पाएगा, और जैसे तैसे धक्का मुक्का मार के खा भी लिया तो स्वाद तो नहीं आएगा, सुख तो नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे उदाहरण बताए जिससे ये बात समझ में आई कि बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है, असंभव नहीं है। फिर मैंने पूछा अच्छा गुरुजी आप कैसे करते हैं, आपका तो कोई बेटा भी नहीं, मेरा कोई 50 लाख का नुकसान भी नहीं हुआ आप कैसे करते हैं ये बात? तो कहने लगे मेरे पास और तरीके हैं, मैं उस तरीके से करता हूँ। मैंने कहा मुझे भी सिखा दीजिए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। बोले देखो मैं ऐसे करता हूँ, एक तो मैं अपने मन में विरोध करता हूँ, क्योंकि जो सुख लिया जाता है वो मन की स्थिति अच्छी हो तो लिया जा सकता है। जैसे अभी उदाहरण में बताया, 2 दुर्घटनाओं के समाचार सुनने से मन की स्थिति खराब हो गई तो व्यक्ति सुख नहीं ले पाया। तो मन की स्थिति अच्छी हो तो वो सुख ले सकता है। गुरुजी ने कहा सुख कैसे लिया जाता है पहले वो सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे जब हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई अच्छी है, स्वादिष्ट है, मीठी है, और रसना इंद्रिय उसके स्वाद को पकड़ती है। इंद्रिय का काम है स्वाद को पकड़ना, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, चटपटा है, जैसा भी। तो रसना इंद्रिय उस स्वाद को पकड़ती है, उसका काम है रस को ग्रहण करना बस। और वो मिठाई से रस को लेकर मन को फॉरवर्ड कर देती है, मन को सूचना देती है ऐसा स्वाद आ रहा है। अब मन भी तो जड़ है, न तो रसना इंद्रिय को पता चलता कैसा स्वाद है, न मन को पता चलता। पता किसको चलता है, जड़ को या चेतन को? चेतन कौन है? तो आत्मा को पता चलता है ऐसा स्वाद आ रहा है। फिर आत्मा बताया था अभी बुद्धि से विचार करता है कैसा स्वाद है, चालू रखें या बंद करें? तो बुद्धि कहती है अच्छा आ रहा है, चलने दो, बढ़िया है। तो बुद्धि से सहायता लेकर फिर व्यक्ति जब उस मिठाई का स्वाद लेता है, सुख लेता है, तो वो अपने मन में इस वाक्य को बोलता है। मन में क्या बोलता है? वही जो अभी सुनाया था, वाह मजा आ गया, वो ऐसे बोलता है मन में। तो गुरुजी ने कहा जब व्यक्ति ये बोलता है ना वाह मजा आ गया, बस यही खतरा है, इसी का नाम है सुख लेना। अगर आपने भोजन खाया, खीर खाई, हलवा खाया, मिठाई खाई और मन में ये दोहरा दिया कि वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया, 6 महीने बाद ऐसी बढ़िया मिठाई खाने को मिली, आज तो मजा आ गया। अगर आपने मन में ये दोहरा लिया तो समझ लो आप फंस गए, आपने सुख ले लिया। सुख लेने का तरीका समझ में आया?
ऐसे सुख लिया जाता है। तो सुख लेना ये मन का विषय है। सुख दुख को भोगने वाला साधन मन है। उधर बुद्धि भी है, इधर मन भी है, दोनों सहयोग करते हैं, तब जाके आत्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है। वो मन में रिपीट करता है। मजा आ गया। तो गुरुजी ने कहा मैं ये वाक्य नहीं दोहराता कि मजा आ गया, मैं ये नहीं दोहराता। तो मैं क्या करता हूँ? उन्होंने कहा मैं ये करता हूँ कि जब मैं खाने के लिए बैठता हूँ तो मन में इस बात का विरोध करता हूँ, सुख नहीं लेना है। क्या बोला? मुझे मिठाई खानी है पर सुख नहीं लेना है, मैं उसका विरोध करता हूँ। क्योंकि सुख मन से लिया जाता है तो ब्रेक भी उसी से लगेगी, रोकना भी उसी से ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं करता, उल्टा करता हूँ। मुझे सुख नहीं लेना है, मैं ऐसा सोच के फिर मिठाई खाता तो मीठी तो लगती है, क्योंकि रसना इंद्रिय का काम है, खट्टा मीठा वो तो बताएगी। जब मिठाई खाता हूँ तो मीठी लगती है, पर मैं मन में क्या सोचता हूँ? मुझे इसका सुख नहीं लेना। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, खा लेते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाना है, पुष्ट करना है, बलवान बनाना है, इसलिए खा रहा हूँ, सुख लेने के लिए नहीं। हाँ जी, समझ में आया ना? क्यों खाना है? शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए। शरीर स्वस्थ होगा, बलवान होगा तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, समाधि लगाएंगे, ध्यान करेंगे। अब ये शरीर में शक्ति नहीं हो, शरीर स्वस्थ ना हो तो ये सारे काम कैसे होंगे? और इसके बिना हमारा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मोक्ष में जाने के लिए ये सारे काम करने हैं, और इन सब कामों के करने के लिए शरीर को स्वस्थ बलवान बनाना है। इस पर्पज से मैं खाता हूँ। फिर मैं दाल भी खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ, बादाम भी खाता हूँ, सब खाता हूँ, पर सुख नहीं लेता। तो एक उपाय ये बताया कि मन में विरोध करो, सुख नहीं लेना, सुख नहीं लूंगा, बस जीने के लिए खाऊंगा, रक्षा के लिए खाऊंगा, शरीर की रक्षा करनी है इसलिए खाऊंगा। एक उपाय समझ में आया? हाँ या ना? आ गया ना? दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा, दूसरा उपाय ये है, कभी कभी उस वस्तु को खाना पीना छोड़ दो, कुछ दिन के लिए बंद करो और अपना परीक्षण करो कि इसके बिना कैसा लग रहा है, जीवन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि अब परेशानी हो रही है। सारे लोग मिठाई खा रहे हैं और मैं नहीं खा रहा। फिर अपना परीक्षण करो, देखो कैसा लगता है, कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करो। संकल्प करो 15 दिन मिठाई नहीं खाएंगे, सब लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। सब लोग मक्खन खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। सब लोग बादाम खाएंगे, मैं 15 दिन नहीं खाऊंगा। छोड़ दो, 15 दिन, महीना छोड़ दो। घी छोड़ दो, दूध बंद कर दो, 15 दिन नहीं खाऊंगा, 1 महीना नहीं पीऊंगा दूध। फिर अपना परीक्षण करो। ये दूसरा उपाय बताया। तो हमने 40 साल पहले संकल्प कर लिया कि इसका विरोध करना है, मन से विरोध करना है कि सुख नहीं लेंगे, मिठाई खाएंगे पर सुख नहीं लेंगे। और दूसरा, 1-1 महीने के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। 1 महीने तक दूध नहीं पिएंगे, सुबह शाम दोनों टाइम दूध नहीं पिएंगे, और अपना परीक्षण करेंगे कैसा लगता है, लाइफ ठीक चल रही है या कष्ट हो रहा है, ये देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। तो करते करते वो भी समझ में आ गया कि इसके बिना हम आराम से जी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। 1 महीना दूध नहीं पिया, कोई बात नहीं, और तो सब चल ही रहा है, दाल रोटी सब्जी चल ही रही है। दूध नहीं पिया तो क्या हुआ? उससे हमको 2 फायदे हुए। एक तो अभ्यास हो गया कि बिना दूध के भी जी सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। तो इसका ये लाभ हुआ, कभी दूध नहीं मिला तो ना सही, हमने पहले ही अभ्यास कर रखा है, नहीं मिलेगा तो हम परेशान नहीं होंगे। और दूसरा, वो राग आसक्ति भी खत्म, सुख लेने वाली बात भी खत्म, नहीं मिला तो ना सही। ये दूसरा उपाय बताया। कुछ कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें, उसका प्रयोग बंद कर दें। तीसरा उपाय बताया कि आज से ये संकल्प करो कि जब भी कोई भोजन खाएंगे तो उसमें फरमाइश नहीं करनी। क्या बोला? फरमाइश नहीं करनी। आज हलवा बनाओ, आज खीर बनाओ, आज पकोड़े बनाओ। बरसात में पकोड़े बहुत अच्छे लगते
जब बरसात का मौसम होता है तो लोग कहते हैं जी आज चाय पकौड़े। तो गुरुजी ने कहा ये चाय पकौड़े क्यों मांग रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या चिंतन जी, क्या उद्देश्य है? सुख लेना। बोले सुख को लेना नहीं है, ब्रेक लगानी है। तो इसका उपाय है फरमाइश बंद करो, आज से कोई फरमाइश नहीं कर, ये बनाओ वो बनाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, फरमाइश बंद। तो हमने 40 साल पहले संकल्प कर लिया आज से फरमाइश बंद, तब से बंद है और आज तक भी बंद है, कभी फरमाइश नहीं करते। ये बहुत सारी माताएं बैठी हैं जो खाना खिलाती हैं मुझे, पूछ लो इनसे, मैं फरमाइश करता हूँ। आप बार बार पूछते हैं गुरुजी क्या खाएंगे, हम कहते हैं जो आप खिलाएंगे वो खाएंगे, कोई फरमाइश नहीं है। तो फरमाइश करता ही व्यक्ति क्यों है, सुख लेने के लिए। अगर सुख से बचना है तो फरमाइश बंद करो, मन में भी नहीं सोचना कि वो खाने को मिलना चाहिए वो खाने को मिलना चाहिए। मन में सोचते हैं तो भी फरमाइश है, मुंह से बोलते हैं तो भी फरमाइश है। फरमाइश तो है ही आपके मन में, तो मन में भी रखेंगे तो भी परेशानी, तो भी आप सुख लेंगे। इसलिए मन में भी नहीं सोचना, जो मिल गया चुपचाप खा लो। शरीर रक्षा के लिए खाना है, शरीर को स्वस्थ बलवान बुद्धि को पुष्ट करने के लिए खाना है, बस इस उद्देश्य से खाएंगे तो आप सुख लेने से बच जाएंगे। यदि सुख लेने से बच गए तो राग नहीं होगा। ऐसे ही यदि सुख लेने से बच गए तो दुख भोगने से भी बच सकते हैं। यदि सुख से नहीं बचे तो दुख से भी नहीं बच पाएंगे, फिर दुख भी भोगेंगे और फिर परेशान होंगे, फिर द्वेष होगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर उल्टी सीधी योजना बनाएंगे, फिर उसके विनाश की प्लानिंग करेंगे, फिर सब काम बिगड़ जाए। तो इस तरह से राग द्वेष को जीता जा सकता है, असंभव नहीं है। जब दुख आए तो क्या सोचना, मुझे दुखी नहीं होना है। जैसे सुख के बारे में सोचा था मुझे सुख नहीं लेना है, तो ऐसे ही जब दुख आए तो मन में ये सोचो मुझे दुखी नहीं होना है। जब मैंने आपका दुख लिया ही नहीं तो मुझे क्या दिक्कत, आपका गिफ्ट मैंने लिया ही नहीं। तो कोई मुझे गाली देता है, अपमान करता है, झूठे आरोप लगाता है, मैं दुखी होता ही नहीं। मैं मन में सोचता हूँ मुझे इसका गिफ्ट नहीं चाहिए, इसका गिफ्ट इसके पास ही ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं दुखी नहीं होता। छोटी मोटी घटना हो, किसी ने छोटा मोटा अन्याय कर दिया तो मैं क्या सोचता हूँ, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द आपको बहुत सुनाए, मैंने बहुत बार सुना है, कोई बात। 3 शब्द बोलो, आपकी बहुत सहन शक्ति बढ़ेगी, कोई बात। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ ऐसा ही चलता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अपने मन में ये सूत्र बिठा लीजिए, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, ये ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो आप दुखी नहीं होंगे। अपना बचाव करो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं जिएगा, वो अपनी अकल से जिएगा, अपनी इच्छा से जिएगा, वो स्वतंत्र है, आप उसको नहीं बदल सकते। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छा के बिना आपको बदल देगा? नहीं बदलेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। जैसे आपको कोई नहीं बदल सकता आपकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे ही दूसरे की इच्छा के विरुद्ध आप उसको नहीं बदल सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा उसके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो अपने आप को शांत रखने के लिए मन में ये सोचें ये नहीं सुधरेगा, इसको जो करना करने दो। अपना बचाव जरूर करो, अपनी रक्षा जरूर करो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, उससे दुखी मत हो। अगर वो सुधरना चाहता है तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरना चाहता तो नहीं सुधरेगा, उसको छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान अधिक दो। तो इस प्रकार से छोटी मोटी बात हो तो मन में बोलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, ये तो संसार है, यहाँ ऐसे ही चलता है। ऐसा सोचने से आप दुखी नहीं होंगे। और कोई बड़ा अन्याय हो गया, आपने उसके प्रतिकार के लिए पुरुषार्थ भी किया, प्रयत्न भी किया, भाई तुमने हमारे पैसे छीन लिए, लाओ पैसे दो हमारे। 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, 10 बार मांगा, तो देख लिया वो नहीं देता है, आपको समझ में आ गया ये नहीं देगा। और कई तो इतने बदतमीज होते हैं, सामने से कह भी देते हैं नहीं दूंगा, कर ले क्या करेगा। ऐसे भी होते हैं ना, कर ले क्या करेगा, नहीं देता।
अब बताओ, आपके पास ताकत है नहीं, लड़ आप सकते नहीं, कोर्ट में जाएंगे वहां न्याय मिलता नहीं। मिलता है? नहीं मिलता। तो कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं, वहां न्याय मिलता नहीं, आपके पास शक्ति नहीं, लड़ आप सकते नहीं। तो फिर उसका अंतिम उपाय है उसको ईश्वर के न्यायालय में छोड़ दो। योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दत्मा, जो हम पर अन्याय करता है उसको हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते और अपने मन दिमाग को हल्का कर लेते, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। उसको घटना को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और भूल जाइए। अगर आप उस घटना को भूल गए तो समझो आपने छोड़ दिया। अगर भूले नहीं, बार बार रिपीट करते हैं दिमाग में, तो फिर कहाँ छोड़ा, आप तो पकड़े बैठे हैं उसको, तो वो आपको टेंशन बढ़ाएगा, फिर आपका दुख बढ़ेगा, फिर आप दुखी होंगे। इसलिए दुख से बचने का ये तरीका है, उसको दिमाग से निकाल दो, ईश्वर की कोर्ट में डाल दो और मस्त रहो, अपना लाइफ आगे ढंग से जियो। भविष्य को जो काम करना है वो करो, अच्छी तरह से सुख से जियो। तो ये उपाय हैं जिनसे व्यक्ति दुखी होने से बच सकता है, और यदि दुखी होने से बच गया तो उसको द्वेष नहीं होगा, वो शांति से जी सकता है। ईश्वर बैठा है, ईश्वर न्याय करेगा, ये 3 शब्द हैं, ईश्वर न्याय करेगा, वो तो करेगा ही। चलिए, समय बहुत हो गया, विराम की ओर चलते हैं। एक लाइन और बता दूं, 5वां क्लेश। हाँ, 5वां क्लेश, अगला सूत्र बोलिए। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, ये 5वां क्लेश है। तो मैंने कहा प्रसंग पूरा हो जाए, 2-4 मिनट में पूरा कर देता हूं। स्वरसवाही, अपने संस्कार से बहने वाला, ये शब्दार्थ है। स्वरसवाही, अपने संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से बह रहा है, चल रहा है, पिछले जन्म से चला आ रहा है। स्वरसवाही, पूर्व जन्म से चला आ रहा है। विदुषो अपि तथा रूढ़ो, 2 तरह के विद्वान होते हैं, एक शाब्दिक विद्वान, एक वास्तविक विद्वान। वास्तविक विद्वान होते हैं तत्वज्ञानी, और जो शाब्दिक वाले हैं वो शब्द किताब तो खूब पढ़ना पढ़ाना जानते हैं, जीवन में है नहीं कुछ, जीवन में आचरण में कुछ है नहीं। शब्दों को खूब पढ़ते पढ़ाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो पढ़ते पढ़ाते हैं, लिखते बोलते हैं, वो हैं शाब्दिक विद्वान। जीवन आचरण में वो कुछ है नहीं। ऐसे जो शाब्दिक विद्वान है, यहाँ विदुषों का अर्थ है वो शाब्दिक विद्वान पर भी, अपि भी, जो शब्द पंडित है, शब्दों का पंडित है, उस पर भी ये सवार है। ये पिछले जन्म से जो आ रहा है। कौन? अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय, मौत से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है। बच्चे को भी लगता है, जवान को भी लगता है, बूढ़े को भी लगता है, पढ़े लिखे को भी लगता है, अनपढ़ को भी लगता है, साइंटिस्ट को भी लगता है, क्योंकि वो शाब्दिक विद्वान है, वो आत्मा को समझा ही नहीं, आत्मा के विषय में उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ। आत्मा क्या उत्पन्न होता है? क्या आत्मा मरता है? आप कौन है, शरीर या आत्मा? क्या आपका जन्म हुआ? क्या आप मरेंगे? फिर डरते क्यों? मरेंगे नहीं तो क्यों डर रहे हैं? इस बात से डर रहे हैं, पर वो शाब्दिक ज्ञान है, इसलिए डर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, जो शाब्दिक ज्ञान है जिसको, उसको डर लगता है, मरने से डर लगता है, और जिसको तत्व ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, उसको मरने से डर नहीं लगता। शरीर तो मरेगा, उसको आप बचा नहीं सकते, कुछ भी खा लो, पी लो, कोई भी रसायन खा लो, कोई भी केमिकल खा लो, आप शरीर को बचा नहीं सकते, वो तो मरेगा। जो उत्पन्न होता है वो मरता है, शरीर उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, जो उत्पन्न नहीं होता वो मरता नहीं। आत्मा उत्पन्न हुआ नहीं, वो मरेगा नहीं, और आप आत्मा है, तो फिर काहे का डर है? तो जिसको ये तत्वज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, उसको डर खत्म हो जाएगा। रक्षा तो करेगा, रक्षा करना आवश्यक है। कल भी बताया था ना, न डरने का मतलब ये नहीं ट्रक के आगे खड़े हो जाओ, मैं डरता नहीं, चला दे ट्रक। इसका अर्थ ये नहीं है। ट्रक से अपनी बचाव करना है, रक्षा करनी है, वो तो बुद्धिमत्ता की बात, पर डर नहीं लगेगा।
भय नहीं लगेगा, कोई आपत्ति आ भी गई तो घबराएगा नहीं। तो इस प्रकार से ये 5 क्लेश हो गए। ये 5 क्लेश ही हमको बार बार संसार में जन्म मरण में बांधे रखते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं इन 5 क्लेशों को मिटाओ और अपने मोक्ष में जाओ। बाकी चर्चा फिर करेंगे। मैं इस कक्षा को विराम देता हूँ। आगे का कार्यक्रम आचार्य दिनेश जी, माइक्रोफोन उनके